नमस्कार। स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, जो भी लोग कर्क राशि वाले शनि की ढैया से परेशान चल रहे थे, तो उनके लिए अब खुशखबरी का समय आ गया है, क्योंकि अब शनि की ढैया के उनके लास्ट 6 महीने का पीरियड रह गया है। तो धीरे धीरे क्या है, उनको अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे। जिस भी चीज़ों पे शनि का इम्पैक्ट आ रहा था 8वें घर में बैठ के, तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले उनको क्या परेशानियां चल रही थी और उसमें कैसे अब समाधान मिलेगा। तो आप देखें कि आपको इस तरह से लगता होगा कि इनकम के जो सोर्स थे उनके, उसमें थोड़ा सा हेल्ड अप हो गया या पैसा अटकने लग गया। तो अब उन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपको एक टाइटनेस फील हो रही थी कि बनते बनते काम अटक रहे थे, या आपने कोई प्रपोजल बना के दिया वो अप्रूव नहीं हो रहा था, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ईज ऑफ मिलेगा। और बहुत से लोगों को मैं देख रहा था कि एक भारीपन होता है ना जीवन में, कि बुद्धि जो तीव्र तरीके से काम कर रही है वो नहीं कर पा रही थी। सरकमस्टेंसेस जो भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको जब आपके ऊपर कोई भी साढ़े साती या ढैया बीतती है, तो जिस इंसान पे बीतती है उसी को पता होता है कि मैं किस तरह से मेरे को इम्पैक्ट कर रही है मेंटली फिजिकली। तो अब खुशखबरी ये है कि आखिरी के 6 महीने रह गए हैं। तो जैसे जैसे नया साल लगेगा, उसके बाद जाते जाते जब शनि अपनी दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक जो सबसे बड़ा जो रिलैक्स मिलेगा, जो मेंटल प्रेशर होता है ना इंसान के ऊपर, तो जब आपकी बुद्धि ही हैवीनेस फील कर रही है, तो आप अपने कार्य में या इनकम जनरेट करने में किस तरह से फोकस कर पाओगे। तो अब आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपकी संतान के लिए भी अच्छा समय आ रहा है, और आप कोई भी एक हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपका एक मेंटली विजन खुल जाएगा कि मुझे किस तरह की राह पकड़नी चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। प्लस आपके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अब बेटर ये होगा कि आपके जो रिलेशंस खटास भरे हो रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। रिलेशंस बेटर हो सकते हैं अपने। और अगर मैं इसका जो दृष्टि है 8वें घर में बैठ के सेकेंड हाउस पे, तो अब आपको इनकम के जो सोर्सेज हैं वो आप मल्टीपल कर सकते हो, या आपका कोई जॉब प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र पे इंक्रीमेंट रुका हुआ था वो मिलने के चांसेस बन जाएंगे आपको। या मान के चलो आपका प्रमोशन ड्यू था, तो वो चांसेस मिल जाएंगे, बशर्ते कि हम मॉरली करेक्ट रहें और डिसिप्लिन रखें अपने काम में, या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जस्टिफाइड अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि शनि के क्या होता है, एट टाइम्स इस तरह के एट्रीब्यूट्स आदमी में आ जाते हैं कि एक तो आलसी हो जाता है, और एक पंचुअलिटी लीक करने लग जाती है, इंसान की लैग करने लग जाती है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम करते चलें, और कुछ एक रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे आप अगर ऑफिस में हैं, तो आपके वहाँ पे जो भी हेल्पर्स होते हैं या केयर टेकर्स हैं, उनसे अच्छे से बात करें, उनकी समय समय पे कोई परेशानी है उसकी हेल्प करें। तो एक तो मेंटली आपको भी अच्छा फील होगा, और एक उस इंसान की जो एनर्जी रेडिएट होगी वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। और किसी भी सैटरडे के दिन ये हम जनरल रेमेडी भी कर सकते हैं, और साढ़े सती ढैया चल रही है तो भी कर सकते हैं। तो सैटरडे के दिन आप काले चने बनवाएं घर पे, और सब कुछ उसी क्वालिटी का यूज़ करें जैसा आप खुद खाना पसंद करते हैं, कोई भेदभाव ना करें। तो क्या होगा कि आप किसी को दे रहे हैं तो उसको बेनिफिशियल तो हो उसके लिए, और साथ में पूड़ी भी तलवा लें आप। फिर जो भी रिक्शे वाले हो गए, हमारे केयर टेकर्स हो गए, स्वीपर भाई हो गए, सभी तरह के जो भी, एक जो बोला गया है ना कि जो भी खुद हाथ से श्रम करते हैं, जैसे लेबर हो गई साइड पे, इस तरह के लोगों को अगर आप खाना प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बहुत ही एक तो सुकून मिलेगा, और जो खा रहा है उनके लिए वो कितनी अहमियत रखता है ये आप समझें। कि सारा दिन धूप में काम करके, और अगर आप, क्योंकि ये जिन भी लोगों को आप दे रहे हैं उनके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तो उसकी जो एनर्जी रेडिएट होती है वो एक बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती है सैटर्न के। तो दोस्तों, अपना जो मैं आपको संक्षेप में बताऊं, कि एक तो ये फूड वाली रेमेडी हो गई, किसी को आप हेल्प कर रहे हैं वो रेमेडी हो गई। आप फिजिकली ये ध्यान रखें कि आप खुद एक एक्टिव स्टेट में रहें, जिससे कि आप पे आलस हावी ना हो, और इसके साथ जो पैरेलल आपको बीमारियां हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये ना बढ़े आपका, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे।